कैश इनसे लेते और मलेशियन करेंसी देते। क्या इसी तरह से और भी जगहों पे ये चीज़ें कर चुके होंगे या ये ठगी का ही काम करते हैं। क्या होगा कि इस तरह की करेंसी बड़े पैमाने पे हमारे पास है। अमूमन आपने भारत में जो भी केसेस सुने होंगे मनी के फ्रॉड को लेकर, उसमें नाइजीरियन गिरोह को सुना समझा होगा, और नाइजीरिया के लोग किस तरह से आते हैं और नाइजीरियन करेंसी को किस तरह से ट्रांजिट करके एक बड़ा धोखा करते हैं। और अभी कुछ नया मॉड्यूल आया हुआ है जिसमें मलेशियन जो करेंसी है उसको बदलने की एक कोशिश हुई है, जिसको पकड़ा भी गया। दो आरोपी पकड़ाए हैं। पूरा मामला क्या है, मेरे साथ में संजय ध्रुव साहब है, एडिशनल एसपी शहर। सर बताएंगे क्या वो? इस सुपेला थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर सूचना है कि एक व्यक्ति जो कि व्यापारी है और भिलाईतीन के रहने वाले हैं, राजीव जैन, उनके साथ ठगी हुई है। उनको मलेशियन करेंसी देकर कमीशन बेस पे मतलब कैश इनसे लेते और मलेशियन करेंसी देते। तो उस पर से डील हुई और सामने वाले 3 बंदों ने इनके साथ इनसे कैश तो ले लिया, लेकिन जब इनको मलेशियन करेंसी दिया, उस करेंसी को जब देखा तो उस शुरुआती तौर पे, बाहरी तौर पे देखने से वो कुछ सही नोट थे, अंदर पूरे फर्जी नोट थे। तो उस पर से उन्होंने थाने में आकर शिकायत दर्ज कराई। और ये जो बाहर के लोग हैं, 3 आरोपी, ये गद्दा चौक में 2-3 दिन के लिए आए हुए थे और ये जस्ट निकलने वाले थे। उससे पहले सुपेला पुलिस ने इनका घेराबंदी करते हुए उनको पकड़ लिया और अपराध कायम किया गया है आईपीसी की धारा 420-34 के तहत, और इनकी गिरफ्तारी की जा चुकी है। अब आगे की जांच की जा रही है। क्या बैकग्राउंड है सर? जैसे अभी जो फौरी तफ्तीश हो रही है उसमें इन लोगों को, जो आरोपी हैं, उन लोगों का क्या बैकग्राउंड है, कि मतलब क्या इसी तरह से और भी जगहों पे ये चीज़ें कर चुके होंगे, या ये जो करेंसी है ये लाते कैसे हैं, क्या होता है, कैसे पूरी बात? ये पश्चिम बंगाल के कलकत्ता के रहने वाले हैं। अभी फौरी तौर पर जो हमको जानकारी मिली है, इनके पास ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं है और कोई यहाँ आने का कोई विशेष कारण भी इनके पास नहीं है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये ठगी के लिए ही आसपास इधर शहर दर शहर घूमते हैं। हम अभी कलकत्ता भी पत्राचार करेंगे वहाँ की पुलिस से कि इनके खिलाफ कौन सा अपराध है, और डिटेल धीरे से निकल ही जाएगा इनके बारे में। लेकिन प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि ये ठगी का ही काम करते हैं। क्या कोई हवाला नेटवर्क है जो बड़े पैमाने पे इस तरह से भी ऑपरेट कर रहा होगा ऑल ओवर इंडिया, और इसके कुछ चैनल में ये लोग जुड़े हों और इस तरह से ये मनी को खपाने का, या इस तरह से इसको लेन देन करके इसको अपने आप को साफ बच निकलना, उसको लेन देन करने का कोई? निश्चित तौर पर अभी जो संज्ञेय अपराध हमको परिलक्षित हुआ है, उस पर से हमारे द्वारा अपराध कायमी कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। साइमल्टेनियसली दुर्ग पुलिस के द्वारा जो संबंधित एजेंसी है, खासतौर से इनकम टैक्स, उसको भी पत्राचार करके इस बारे में हम सूचित करेंगे, ताकि जो आगे कार्रवाई, जो हवाला संबंधी जो भी कार्रवाई है उनके द्वारा पृथक से की जाती है, उनके द्वारा की जाएगी। तो ये एडिशनल एसपी शहर हैं संजय ध्रुव साहब, जिन्होंने बताया कि इस तरह से कि मॉड्यूल काम कर रहा था और बहुत शातिर पैटर्न था इनका। पहले कुछ नॉमिनल नोटों के लेन देन के ज़रिए बातचीत होती है, आरोपी और जो प्रार्थी है उनके बीच में नॉमिनल जो पैसे हैं उनको लेन देन को बात होती है, उसमें ये करेंसी सामने आती है। तो उनका ये कहना था आरोपियों का कि इस तरह की करेंसी बड़े पैमाने पे हमारे पास है। अगर आप प्रार्थी को कहते हैं कि अगर आप इस करेंसी को मार्केट में आप उतारते हैं या मार्केट में सप्लाई कर देते हैं तो आपको कमीशन दिया जाएगा। तो कमीशन की लालच में जो नाम बता रहे हैं प्रार्थी का, कमीशन की लालच में इसको हैंडओवर ले लेता है और उसके बदले में 3.5 लाख रुपए जो आरोपी हैं, जो पकड़ाए हैं, जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, उनको दे देता है। तो उसके बाद जब वो अपना बैग खोलता है तो उसमें ऊपर में जो मलेशियन करेंसी रहती है, नीचे कागज़ के बंडल रहते हैं। तो आखिरकार ये एक तरह का फ्रॉड, और इस फ्रॉड में छोटा नेक्सस नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो 2 लोग पकड़ाए, हो सकता है उसके ऊपर के चैन काफ़ी बड़े हों। तो उस बड़े चैन तक अगर पहुंचा जाए तो कुछ बहुत बड़े नेक्सस का या नेटवर्क का खुलासा होना संभव है। पुलिस अभी जांच कर रही है, पूछताछ बची हुई है। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।